समांतर श्रेणी आपका चल रहा था सर, आप 9D का कक्षा 11 का चल रहा आपका 9D का 6 क्वेश्चन आप लगा दिए थे, ठीक ना। प्रश्नावली में हम लोग हैं, चलते हैं 7वें पर। तो 7वां क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पहले, कह क्या रहा है। 7वां कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 है, 8 पदों का योगफल 64 है और 19 पदों का योगफल 361 है, तो कहता है कि n पदों का योगफल क्या होगा। एसएन पूछ रहा है। एसएन बताने के लिए जरूरत है आपको ए और डी की। आपने कहा कि 8 पदों के योगफल को आप लिख सकते हैं 8/2, 2a, 8 ऋण 1 गुणित d, ये 64 रहेगा, ठीक ना। ये 8 से इसको घटा दिया 8 बार में, 1/2 ऊपर हो गया 2a 7d, यानी 2a 7d इज इक्वल टू उधर जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। 19 पदों के योगफल को 19/2, 2a 19 ऋण 1 गुणित d, यानी कुल हो गया 361। 19 से यह 19 बार में कटा, यहाँ व्यवस्थित करते हैं आप, 1/2 2a है, 2 उधर जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 19 दूना 38, इक्वेशन सेकेंड। हम ये कहते हैं कि समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करना चाहते हैं, हल करके a और d निकाल लेते हैं आप। तो आपने कहा कि समीकरण 1 व 2 से, एक हमारे पास 2a 7d बराबर 16 है और दूसरा है 2a 18d बराबर 38 है। हल करना चाहते हैं, कट गया, घटा दीजिए ऋण 11d और ये हो गया ऋण 22, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2। इस 2 को समीकरण 1 में रख दीजिए। अगर समीकरण 1 में हम बात करते हैं तो 2a 7d बराबर 16 रखते हैं, तो 2a 7 दूना 14, तो 2a बराबर 2, a बराबर 1 हो गया। a और d का मान आ गया। अब इस a और d के मान को आप Sn में रखेंगे, तो Sn ही पूछ रहा है, तो Sn होता है n/2 2a n-1 into d, तो n/2 रहेगा, a की जगह पे 1 रखा, n-1 d की जगह पे 2 रख दीजिए, तो n/2 2n-2 2 से 2 कट जाएगा, n/2 2n, ये भी कट गया, n स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिए पहले। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 यानी a दे दिया, सर्वांतर 4 d दे दिया, n पदों का योगफल Sn दे दिया, तो कहता है कि n की वैल्यू क्या है। बस सिंपल सा है, आप कहते हैं कि हम जानते हैं Sn होता है n/2 2a n-1 into d, तो Sn की जगह पे हो गया 132, n/2 कर लीजिए 2a, तो 2 गुणित 12 कर लीजिए, n ऋण 1 गुणित d यानी 4 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 132, ये हो गया 12 दूना 24, 4 n ऋण 4 कर लीजिए, तो 132, तो यहाँ पे हो गया 4 n धन 20 कर सकते हैं, आप 4 कॉमन करते हैं, तो ये हो गया 132, 132 हो गया। 4n/2 कर लीजिए, 4n कॉमन कर लिया तो n+5 हो गया, ये 2 से कटा दिया 66, तो इंटू करते हैं तो 66 बराबर n का वर्ग और 5n, इसको भी उधर ले जाइए, 5n ऋण 66 कर सकते हैं, 66 को तोड़ेंगे तो 11 और 6, 11 और 6 से नीचे तो 5 आ गया गुणनखंड, तो 11n ऋण 6n ऋण 66, कॉमन है n, तो n धन 11, ऋण 6 कॉमन करेंगे n ऋण 11, तो n धन 11, n धन 11 कॉमन किया, n ऋण 6, तो दोनों को 0 के साथ लेते हैं, तो ऋण 11 और 6, ऋण में संख्या होती नहीं है, तो n बराबर क्या हो गया 6, आंसर। नोट कर लें। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर सुन लीजिए, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है, 7वां पद 30 है, तो 17 पदों का योगफल बताइए। ठीक, आप इन 2 समीकरणों को हल करना चाहते हैं, तो आपने तीसरे को लिखा a + 2d इक्वेशन फर्स्ट, 7वें को a + 6d
और दोनों को हल करना चाहते हैं, घटा दीजिए, कट गया -4d -12, तो d की जगह पे कितना हो गया 3 हो गया। इसको किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, मान लीजिए हम पहले में ही रखते हैं, पहले में रखेंगे तो a d यानी 3 दूना के 6, a का मान हो गया 12, a और d आ गया। आप लिखते हैं 17 पदों के योगफल का सूत्र होगा 17/2, 2a 17 ऋण 1 उल्टे d, यानी यहाँ 17/2 हो गया 2, a की जगह पे आप 12 रखिए, 17 में से क्या 16, d की जगह पे आपके पास 3 है, हल कर देते हैं आप। 17/2 24 और ये हो गया 16 3 48, 17/2 कर लीजिए, जोड़ सकते हैं इसको, तो 2 6 7 72, 17 गुणा 36 हो जाएगा 2 से घटाने पर, तो 17 में 36 का गुणा कर लीजिए, 36 17 हो गया, गुणा करने पे सबसे पहले 2 4, 21 4 25 हो जाएगा, 6 कम 6 3, 2 1 5 1 6, यानी 612 इसका योगफल है। नोट कर ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के 18 पदों का योगफल 153 है, 18 पदों का योगफल 153 है, चौथा पद T4 कह रहा है कि 5 है, 15वां पद आपसे पूछ रहा है, चलिए हल कर देते हैं। आप 18 पदों के योगफल को लिखेंगे 18/2, 2a 18 ऋण 1 गुणित d 153, ये घटा दिया 9, 2a 17d बराबर 153, 9 से घटाते हैं 9 एकम 9 63, 9 7 63, 2a 17d बराबर 17, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। हम T4 को अगर लिखना चाहें तो a + 3d लिखेंगे ना 5, इसमें दोनों तरफ 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करके यहाँ लिख लीजिए, तो 2a 6d बराबर 10, समीकरण 2 मान लीजिए, यहाँ हल कर देते हैं, घटा दीजिए, कट गया, यहाँ घटाते हैं ऋण 11d, ये हो गया 7, तो d बराबर 7/11, इसको रख दीजिए किसी एक समीकरण में, a धन 3d वाले में रखते हैं, इसका मान रखिए, तो a रखेंगे तो 70 के 21/11, a का मान 5 ऋण 21/11, तो 55 ऋण 21/11, a का मान 4 34/11 आया, a और d आ गया। अब आप 15वां पद पूछ रहा है, तो 15 पद को आप लिखते हैं एक कम, a धन 14d लिखते हैं, a का मान चलिए रखिए, a का मान हो गया 34/11, 14 d की जगह पे हमारे पास 7/11 है, तो 34/11, 7 पे गुणा कर लीजिए, 7 28 2 98/11, जोड़ लेते हैं, 8 4 12 1 10 132/11, तो आप इसको घटाएंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना 11 का 11 11 के 22, 15वां पद कितना है 12 है। 12 नंबर आप अगर ध्यान देते हैं तो दिया गया है किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए n, जिसके सभी पदों का योगफल n दे दिया 60, d दिया गया है 2 और tn जिसको आप यल भी बोलते हैं दिया गया 18 है। तो n पूछ रहा है, आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन हमने लगाया था, एक एग्जाम्पल में भी लगा दिया था और एक उधर पिछले वाले प्रश्नावली में भी लगाया गया था। चलिए लगाते हैं यहाँ भी। आप Sn हम अगर बात करते हैं Tn की तो a + n - 1 × d होता है, Tn हो गया 18, a n - 1 d की जगह पे 2 है, 18 a 2n ऋण 2 इधर आते हैं तो a बराबर 2 इधर आएगा तो 20 ऋण 2 n कर लेंगे, यह तो a का मान आया। बात करते हैं आप Sn की तो n/2 ब्रैकेट में a + यल, ये भी तो फार्मूला होता है छोटा वाला योगफल का। Sn दिया गया है 60, n/2 a की जगह पे 20 ऋण 2 n कर लीजिए और l की जगह पे 18 है। हल करते हैं इसको, देखिए 60 n/2 ये हो गया 20 18 38 ऋण 2 n, 2 कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन करेंगे तो यह 19 ऋण n, यह 2 से 2 कट गया, 60 बराबर 19 n ऋण n का वर्ग, सबको इधर ले आइए, 19 n धन 60 कर दीजिए, 60 को तोड़ना है 19 लाना, 15 चौके 7 15 और 4 कर सकते हैं, तो यहाँ n का वर्ग 15 n 4 n धन 60 कर लीजिए, कॉमन हुआ n तो n ऋण 15, कॉमन हुआ ऋण 4 तो n ऋण 15, तो यहाँ n ऋण 15 हो गया और n ऋण 4 हो गया, तो n के मान हो गए, दोनों को 0 के साथ लेंगे तो 4 और 15।
ये है आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 की 12 नंबर सुन लीजिए पहले। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचल होता है। कोई भी लीजिएगा, जो आप प्रारंभ से लेंगे वही अंत से लीजिएगा। तो हमने ले लिया, मान लीजिए कि प्रारंभ से आरवां पद अगर लें तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होगा इक्वेशन फर्स्ट। तो जब प्रारंभ से लिया है तो अंत से भी ले लीजिए। तो अब हमने लिया अंत से आरवां पद, तो यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब इनको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो प्रारंभ से आरवां हो गया और यहाँ अंत से आरवां हो गया, कितना कट गया a प्लस यल। a प्लस यल को हम अचर ही न बोल सकते हैं। a का मतलब अंक होता है, यल का मतलब अंक होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो अंक आएगा, अंक को अचर पद बोलते हैं। तो आपको यही प्रूव करना था, यहाँ लिखे प्रूव हो गया कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं समान दूरी से, तो प्रारंभ से आरवां लिया तो दूसरा आरवां लिया, इनका योग अचर आ रहा है, यही प्रूव करना था। नोट कर लें। 13 नंबर की अगर हम लोग बात करें, 13 नंबर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहां P और Q अचर है, तो सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर मतलब D पूछ रहा है। देखिए D हम तब निकालते हैं जब 2-4 पद मालूम होता है तब। तो हमने कहा कि हम डायरेक्ट Tn निकाल सकते हैं Sn Sn-1 इस प्रॉपर्टी से। Sn तो दिया गया है, हमको जरूरत है इसकी। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। इसके जगह पे कहने का मतलब इससे इसकी तुलना करेंगे, तो जहां n है वहां n-1 लेना है, इस साइड भी ले लीजिए। तो p n-1 q n-1 का स्क्वायर, तो Sn की जगह पे Pn माइनस p q n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो यह Pn माइनस p q n स्क्वायर प्लस q माइनस 2qn हो जाएगा। ये Sn-1 है। आप इसको और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो आपने कहा समीकरण 1 से, तो Tn इज इक्वल टू Sn, Sn की जगह पे ये है Pn प्लस Qn स्क्वायर, माइनस करेंगे तो चिन्ह इसका पूरा बदलेगा। चलिए माइनस Pn प्लस P माइनस Qn स्क्वायर माइनस Q और प्लस 2Qn। देखिए Qn स्क्वायर और Pn कट गया, हमारे पास Tn की जगह पे P 2Qn माइनस Q है। अब आप करते क्या है कि n की जगह पे 1 2 3 रख लीजिए। 1 रखेंगे तो T1 कितना होगा, 2 में से 1 गया, एक Q बचेगा, तो T प्लस Q बचा T1 की जगह पे। T2 2 की बात करते हैं, तो 2 में 2 रखेंगे तो 2 4 में से 1 गया 3, यानी P प्लस 3Q बोल सकते हैं। 3 लेते हैं तो 3 गुना के 6 में से गया 5, तो P धन 5 n बोल सकते हैं, n क्यू बोल सकते हैं। डाटा काट हमने 2-4 पद निकाल लिया। D पूछ रहा है, D का मतलब कोई भी 2 पदों का अंतर क्रम से लेते हैं आप। तो चलिए D की जगह पे लिखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 की जगह पे आपके पास P प्लस 3Q है, माइनस Q माइनस P, यह कट गया। D की जगह पे हमारे पास रिजल्ट 2Q आ रहा है आंसर। नोट करें। की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बताइए। Sn पूछ रहा है जिसका r1 पद 2r-1 है। योगफल के लिए हमको a और d चाहिए। आप r की जगह पे 1 2 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो T1 पहला पद 2 एकम 2 ऋण 1 यानी 1 हो गया। T2 2 रखेंगे तो 2 गुणित 2 ऋण 1 4 में से गया 3 हो गया। T3 रखेंगे तो 2 गुणित 3 ऋण 1 6 में से गया 5 हो गया। डॉट डॉट डॉट। आपने कहा कि पहला पद मालूम है 1 और d की जगह पे 3 में से गया 2। जब a व d मालूम है तो n पदों का योगफल निकाल लेंगे। फार्मूला होता है Sn होता है n/2 2a n-1 into d। n/2 करेंगे तो n/2 रहेगा, 2a a की जगह पे 1 कर दीजिए, n-1 d की जगह पे 2 है रखिए, तो n/2 2n-2 कट गया, तो ये n/2 हो गया, ये 2n हो गया, यानी n स्क्वायर। n पदों का योगफल क्या है, तो n स्क्वायर है। नोट कर ले। 15 का a, 15 में 2 भाग है, पहले भाग को देखा जाए। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn 3n स्क्वायर माइनस n दिया।
पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आपसे ए पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। हम ये तभी बता सकते हैं जब हमारे पास दो चार पद मालूम हो। तो दो चार पद निकालने के लिए Tn होता है Sn ये प्रॉपर्टी हमारे पास है फार्मूला। हमको इसकी जरूरत है। अब हम समझ गए हैं कि जहां जहां n है वहां n-1 रखें। तो चलिए रखते हैं Sn वाले में। तो ये n-1 हो गया। ये हो गया 3n² + 1 - 2n - n+1 3n² 3 6n - n+1 3n² - 7n+4 कर लीजिए। ये इसकी वैल्यू है। अब इसको और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण 1 को आप लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट है 3n। Sn की जगह पे हमारे पास ये है और Sn-1 की जगह पे 3n² - 7n+4 हो गया। ब्रैकेट को तोड़िए 3n² - n - 3n² 7n - 4 ये कर लिया। तो Tn की जगह पे कितना हुआ? तो 6n - 4। जब Tn आ गया है, आपको A और D चाहिए था, तो n की जगह पे 1 2 3 रख लीजिए। 1 रखेंगे तो T1 तो 6 1 कम 6 यानी 2 हो गया। T2 तो 6 दूना के 12 डेढ़ 4 यानी 8 हो गया। T3 लेते हैं तो 36 18 डेढ़ 4 14 हो गया। डाट 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 कर लीजिए। यानी पहला पद को आप T1 बोलते हैं। तो पहला पद कितना दिखा? 2 और D की जगह पे 8 में से 2 घटा दीजिए तो D है 6। तो यही पूछ रहा था कि A और D कितना है। A 2 हो गया और D 6 हो गया। नोट कर लें। इसी का B भाग देख लीजिए आप। एक समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल 3n² + 2n है। तो आपसे पूछ रहा है rवां पद। चलिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है Tn का। क्या? तो Sn आपने कहा कि Sn-1 का मतलब जहां जहां n है वहां n-1 लेते हैं। तो यहाँ 3n² + 1 - 2n और प्लस 2n - 2 कर लीजिए। 3n² 3 - 6n और प्लस 2n - 2 करेंगे तो Sn-1 की जगह हो गया 3n² - 4n+1। इसको और आप इसको समीकरण 1 में रखना चाहते हैं तो आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास Tn की जगह पे ये हमारे पास 3n² + 2n है और 3n²। तो ये हो गया 3n² + 2n - 3n² 4n - 1 कट गया। तो आपके पास Tn की जगह पे 6n - 1 है। हमको Tn नहीं चाहिए था, हमको Tr चाहिए था। तो आपने कहा कि n जहां जहां वहां रख लीजिए। तो Tr हो जाएगा 6r - 1। ये है इसका आंसर। नोट कर लें। बात करते हैं 16 नंबर की। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn दिया है 3n² + 5n है। mवां पद 64 है तो m का मान बताइए। ये पूछ रहा है। चलिए आपने कहा कि हम Sn की सहायता से Tn निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। हमने तुरंत लिखा है यहाँ पे। देखिए ध्यान से Sn-1 3n-1 का स्क्वायर 5n n-1 तो 3n² + 1 - 2n 5n - 5 3n² 3 - 6n 5n - 5 तो 3n² - n - 2 ये होगा। अब इसको और इसको यहां रखा जाए इक्वेशन फर्स्ट में। तो Tn हो गया 3n² + 5n। चिन्ह बदलेगा इसका 3n² + n+2 कट गया। तो Tn की जगह पे 6n+2 है और ये Tm दिया है। Tm और Tn में अंतर ये है कि जहां n है वहां m कर लीजिए। यहाँ जहां n है वहां m करेंगे तो यह भी Tm हो जाएगा 6m+2। अब कह रहा है कि Tm बराबर 64 है तो बराबर 64 कर देते हैं। तो 6m 62 हो जाएगा। तो m की जगह पे 62 में 6 से भाग दे दीजिए। तो m का मान आपके पास 31/3 हो जाएगा आंसर। नोट कर लें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ध्यान से सुनिएगा। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² + 7n है।
श्रेणी के 5 पद बताइए। 5 पद का मतलब आप बोलते हैं T1, T2, T3, T4 और T5। यह तभी हम बता सकते हैं जब हमारे पास nवां पद हो। हमारे पास nवां पद का फार्मूला Sn इनसे परिचित हो गए। आप इसमें Sn-1 निकालते हैं तो जहां जहां n होता है वहां आप n-1 रखते हैं। तो 2n² + 1 - 2n, 7n-7 करते हैं तो Sn-1 की वैल्यू 2n² + 2 - 4n + 7n-7 कर लीजिए। Sn-1 2n² + 3n - 5 हुआ। इसको और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास Tn आ जा रहा है 2n² + 7n। इसको रखेंगे -2n² -3n + 5 ये करेंगे तो Tn की जगह पे 4n + 5 हुआ। n की जगह पे हम 1 2 3 4 5 रखें तब तो 5 पद आ जाएंगे। रखते हैं 1 रखेंगे तो T1 तो 4 गुणते 1 धन 5 9 हो गया। 2 रखते हैं तो 4 गुना के 8 5 13 हो गया। 3 रखते हैं तो 4 3 12 5 17 हो गया। फिर T4 4 गुणते 4 16 5 21 हो गया। T5 की बात करेंगे तो 4 गुणते 5 20 5 25 हो गया। ये इसके क्रमशः 5 पद हो गए। नोट कर ले। 18 किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 1/2 n + 1 दिया तो करा 15वां पद बता दीजिए। तो आपने कहा कि हमारे पास Sn दिया है तो Sn-1 का मतलब 1/2 जहां जहां n है वहां n-1 किया तो 1/2 n-1 n करके ये यहाँ पे 1/2 n² - n। अब हम Tn का फार्मूला जानते हैं, ये रख लिया तो Tn की जगह पे Sn 1/2 n² + n था 1/2 n² - n है 1/2 कॉमन कर लेते हैं तो 1/2 कॉमन करेंगे तो n² + n -n² + n कर लीजिए, कट गया 1/2 2n 2 कट गया तो Tn की जगह पे हमारे पास रिजल्ट है n। हमसे Tn नहीं पूछा है, पूछा है T15 तो जहां जहां n है वहां 15 रख दीजिए तो ये भी 15 जगह 15वां पद कितना है 15 तो ये है इसका आंसर। प्रश्नावली आपकी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब इसमें आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया गया है, समांतर माध्य। समांतर माध्य को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, यानी AM होता है। मान लेते हैं 2 संख्याएं हमारे पास A व B हैं तो इनका समांतर माध्य क्या होगा तो इनका समांतर माध्य A + B/2 हो जाएगा। तो ये आपका एक नया सा फार्मूला है इसमें और इसकी अगली टॉपिक को कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही नोट कर ले।